Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you are watching FICON classes. Let's hit the concepts. So in this particular lecture, we are going to solve the last question, that is question number 10 from chapter number 8 Motion, class 9th and CRT textbook. ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 42,250 kilometers. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. आपने इसरो के बारे में कभी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया, एग्रीकल्चरल सैटेलाइट लॉन्च किया, दूर संचार के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया. ये सब सैटेलाइट्स मतलब हम लॉन्च करते हैं ताकि अर्थ पे होने वाली एक्टिविटीज़ पे क्या करें, निगरानी रख सकें. जैसे अमेरिका भी लॉन्च करता है, वो दुनिया पर निगरानी रखना चाहता है. तो ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं. कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जैसे कि मून है जो अर्थ के चक्कर लगाता है. वैसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन्हें भेजा गया है मानव द्वारा. ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट कुछ दूरी पे अपना एक ऑर्बिट तय करते हैं, फिक्स किया जाता है वो ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं अर्थ का. ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट पे सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है वो रेडियस है 42,250 किलोमीटर्स. और ये भी कहता है कि उसे जो टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में वो 24 घंटे का है. तो देखो इसका थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन होना ज़रूरी है, इसलिए मैं कुछ डायग्राम से आपको बताता हूँ कि ये रेडियस कहाँ से कहाँ तक मेज़र किया जाता है, सैटेलाइट्स कैसे होते हैं, अर्थ कैसे दिखता है ना. तो देखो ये इस डायग्राम में देखो, दिस इज़ अर्थ, आपको पता चल रहा है. और सैटेलाइट्स कुछ इस तरीके के होते हैं, पहले भी आपने देखा होगा शायद. इसरो जब काफ़ी ज़्यादा हाइक में था, अभी भी है, तो इसरो से के द्वारा जो बनाए गए मंगलयान आपने देखा होगा, राइट, एक मूवी जो आई थी अक्षय कुमार की, तो उसमें भी ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, करेक्ट. वो जाके फिर ये धीरे धीरे खुलता है, पहले सब बंद रहता है, रॉकेट से भेजते हैं और फिर ये जाके खुल जाता है सब कुछ. तो और इनसे फिर हम लोग मैसेजेस लेते रहते हैं कंटिन्यूसली, हम कनेक्शन में रहते हैं सैटेलाइट्स के, और कंटिन्यूसली कुछ मैसेजेस, डेटाज हमें मिलते रहते हैं. ठीक है, तो चलिए ये सैटेलाइट्स हैं, ये किस एक ऑर्बिट पे घूमता है. अब ये ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, रेडियस जो होगा अर्थ का सेंटर लिया जाएगा. देखिए सेंटर यहाँ, ये देखिए ये सेंटर दिख रहा है. अब इस सेंटर से द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑर्बिट इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. अगर यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं. इस डायग्राम में देखिए मैंने अर्थ बना दिया है. अब अर्थ के चारों ओर ये इस तरीके का ऑर्बिट है जिसमें कौन रिवॉल्व करने वाला है, सैटेलाइट रिवॉल्व करने वाला है. ठीक है, और ये सैटेलाइट अब अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की दूरी, ये रेड लाइन जो है, दिस इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस. ठीक है, समझ में आ गई बात. चलो इस तरीके से सैटेलाइट जो है कि रिवॉल्व करता है. अब देखिए गिवन क्वांटिटीज से हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस हम लिख लेते हैं, दिस इज इन किलोमीटर्स. कैलकुलेट द स्पीड इफ 24 आवर्स इज द टाइम फॉर वन कंप्लीट राउंड. ठीक है, तो हमें स्पीड कैलकुलेट करना है. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकाल लूँ, एक राउंड लगाने में कितना समय लग रहा है, 24 घंटों का समय लग रहा है, 24 आवर्स का टाइम लग रहा है. अगर एक राउंड का मैं डिस्टेंस निकाल लूँ तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम कर लूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा. तो डिस्टेंस निकालने के लिए व्हाट शुड बी दी फॉर्मूला, ये सर्कुलर पाथ है, रेडियस हमें पता है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू दी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. करेक्ट ना, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर, है ना. तो 2 पाई इंटू आर करते ही मुझे ये टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा. एंड टाइम इज 24 आवर्स. सो टू फाइंड आउट द वेलोसिटी और स्पीड वी नीड टू डिवाइड द डिस्टेंस फ्रॉम टाइम. सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यहाँ देखिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम विल गिव यू दी वेलोसिटी. वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे हैं. यहाँ पे किसी ने कहा नहीं ना कि मीटर पर सेकंड पे या फिर ऐसा यूनिट में ला कर दो, तो नहीं कहा है तो हम यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं. फाइन. तो ये फाइनल क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 9 का, एक्सरसाइज का. ठीक है, इन टेक्स्ट भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आई होप वो सब आप कर लेंगे, है ना. और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, क्वेश्चन जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा क्लास 9th का, मोशन के बाद जो फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा वही करेंगे हम लोग.
ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, नए क्वेश्चंस करेंगे और नए तरीके से उसे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।